हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कवर किया। हमने पहले लेक्चर में चार्ज को समझा कि चार्ज होता क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा, उसके बाद वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस अच्छे थे, 2 लेक्चर में मैंने करवाए, तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। हाँ, एक बात आपको इंपॉर्टेंटली बता दे रहा हूँ कि हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा उसमें जब आप वेक्टर फॉर्म वाला इक्वेशन लगा रहे हो किसी सम में आंसर निकालने के लिए, तो उसमें चार्ज को विद साइन रखना। अगर नेगेटिव साइन है तो Q की जगह -Q, ऐसे Q1 Q2 होता है ना। और अगर आप मैग्नीट्यूड वाला सी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं F = K Q1 Q2 / R², तो उसमें आपको साइन की फिक्र नहीं करनी है। आप मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन अपने हिसाब से आप निकाल सकते हो कि पॉजिटिव है तो रिपेल करे, सेम चार्ज किया तो रिपेल करेगा, नेगेटिव होता होगा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म वाला आप लगा रहे हो तो उसमें चार्ज विद साइन रखना है। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक को समझेंगे, उसके बाद अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका डेरिवेशन करेंगे और फॉर्मूले को हम लर्न करेंगे। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों। जब हमने कूलम्ब्स लॉ से फोर्स को निकाल ही लिया था कि फोर्स होता क्या है, F = K Q1 Q2 / R², वेक्टर फॉर्म से हमने उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई। ज़रा आप सोचो, मैजिकल नहीं है। 2 चार्ज Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R, इस डिस्टेंस के होते हुए भी ये चार्ज इस पर फोर्स लगा पाता है। ज़रा आप सोचो, अगर आपको किसी को धक्का मारना हो तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा धक्का मारने के लिए, लेकिन चार्ज अगर एक दूसरे को रिपेल करना चाहता है तो वो दूर से ही कर सकता है, एक R डिस्टेंस अपार्ट। ये मैजिक है ना। ये चार्ज है यहाँ पर और फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। ये कैसे हो रहा है? इस चीज़ को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आता है, दूसरा चार्ज, तो उस चार्ज पर फोर्स लगाता है। मतलब पहले क्या करता है, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आ रहा है तो ये इससे को अगर नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट साइन का है, तो अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर सेम साइन का है तो रिपेल कर लेगा। जैसे हम नहीं करते, हमारे ग्रुप में अगर कोई अच्छा इंसान आ रहा है तो हम अपने ग्रुप में आने देते हैं, अपने एनवायरनमेंट में उसको रहने देते हैं। लेकिन अगर कोई बुरा इंसान होता है हम उसको रिपेल कर देते हैं कि जाओ, नहीं रखना है। तो वैसे ही एक चार्ज है, अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड में अगर कोई चार्ज आए तो उसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है, मीन्स उस पर फोर्स लगाता है। तो ये एक रीज़न था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप करने का। क्यों? क्योंकि मैजिकली है ना। देखो, ये चार्ज है यहाँ पर और इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, R डिस्टेंस अपार्ट, बिना यहाँ पर जाए हुए यहीं से फोर्स लगा रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया। और दूसरा, फोर्स को निकालने में हम इजी वे में भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कैसे? मान लो ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर एक चार्ज है Q, इसने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे चार्ज रखा तो उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? F = QE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इस पॉइंट पर, और चार्ज जो हमने रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट फोर्स निकल जाएगा। एक अगर मान लो ये 2 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना रहा है, हमने यहाँ पे चार्ज रखा 2 कूलम, तो फोर्स कितना लग जाएगा? 2 × 2 4 न्यूटन। अगर हमने यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज रखा तो कितना लग जाएगा? 3 × 2 6 कूलम। मैं समझाऊंगा अच्छे से, ये मैं बता रहा हूँ। 2 रीजन बताएं। पहला कि एक सराउंडिंग फील्ड में दूर रहकर भी वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगा पाते हैं चार्ज, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और दूसरा कि हमने फोर्स को फाइंड करने में हमें ईज भी हुआ, फोर्स को फाइंड करने में हमें बहुत आसानी हुआ। अब दूसरा, अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कह रहा है कि एक मान लो चार्ज है यहाँ पर Q, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। टेस्ट चार्ज क्यों बोला है? क्योंकि उस चार्ज की वैल्यू बहुत कम होगी मैग्नीट्यूड वाइज। अगर ज़्यादा होगी तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपल कर देगा, तो ये जो R डिस्टेंस अभी है वो डिस्टेंस बदल जाएगा ना। तो इस चार्ज को बहुत छोटा रखा जाता है, इतना छोटा कि इस चार्ज को ये कुछ कर ही ना पाए, मतलब इस पर कोई फोर्स लगा ही ना पाए, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं।
अब पॉजिटिव बाई कन्वेंशन लिया गया है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज पर जो ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा, F = K Q1 Q2 / R², उस फोर्स को इसी के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड = F/Q0। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q, हमें यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से यह डिस्टेंस है R, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0। टेस्ट चार्ज इसलिए इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम, ताकि ये इस चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट ना कर दे, वरना ये डिस्टेंस बदल जाएगा ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, फोर्स बदल जाएगा इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर Q0 रखा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q ये हो गया और Q2 ये हो गया, डिवाइडेड बाई R²। ये क्या लगा, फोर्स। इस फोर्स को हम इसी के चार्ज से डिवाइड कर देंगे Q0 से, तो ये कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया KQ/R²। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये तो मैंने अभी समझाया है, पॉइंट चार्ज की वजह से एक लेक्चर अच्छे से हम उसका देखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, लीनियर चार्ज की वजह से कैसे होता है। ये मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, किसी पॉइंट पर हमें टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को उसी के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। E = F, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज डिफाइंड हैज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट। अगर इस चार्ज को 1 कर दोगे, इसको अगर हम 1 कर देंगे 1 कूलम, तो फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा ना, वही तो कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर इसको 1 कर दें तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सिंपल वे में समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो फोर्स उस चार्ज पर लग रहा है उसी के चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन किस में होगा, उस पॉइंट पर जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप रखोगे, उस पर जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इतना समझा कि E = F/Q0। जरूरत क्यों थी डिफाइन करने की, वो भी हमने समझा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन क्या होता है वो भी हमने देखा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, F/Q0, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, ये या फिर ये भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल से लिखा हुआ है, ये हम जब पोटेंशियल समझेंगे तब समझेंगे कि ये यूनिट कैसे आया। अभी के लिए याद रख लें कि ये दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब देखो डायमेंशन निकालने के लिए सिमिलरली हमने फॉर्मूला यहाँ पे रखा F/Q0। फोर्स का क्या होता है ये याद रखना होता है। डायमेंशन में क्या है, सबका डायमेंशन आपको याद नहीं रखना है, 2-4 चीज़ का आपको याद रखना है। फोर्स का हो गया, वर्क का हो गया, तो बाकी सबका क्या होता है हमें फॉर्मूला याद होता है। तो उसमें जो क्या कहते हैं बेसिक टर्म्स होते हैं उनका हमें पता है, तो उस फॉर्मूले से हम किसी और का भी निकाल सकते हैं। जैसे G का अगर निकालना हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट G का, तो हमें याद नहीं रखना चाहिए। F = G m1 m2/R²। फोर्स का पता है, R का भी पता है, R क्या डिस्टेंस L, मास का पता है M, तो G का निकल जाएगा। तो G का याद नहीं रखना होता है, बेसिक टर्म्स का याद रखो। फोर्स का याद रखो m1 L का पावर 1 T का -2। नीचे Q का मैंने कैसे निकाला होगा, देखो Q का हमने अगर बेसिक की तरह याद नहीं रहे तो Q का मैंने कैसे निकाला होगा। Q होता क्या है, IT, Q = IT, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे। तो I का क्या होता है, ऐसा यूनिट है एम्पियर, टाइम का T, तो यहाँ पर रखा है इसका Q की वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया, Q को ऐसे। अब इसको हम कर देंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने यहाँ से लिखा है F = QE। किसी भी पॉइंट पर चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता चल जाता है। अब हम पूरा समरी देखते हैं हुआ क्या है। देखो अभी तक हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ से हमें क्या पता चला, कूलम्स लॉ से हमें पता चला कि फोर्स कितना लगता है। जब हमें पता ही चल गया कि फोर्स कितना लगता है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फिर डिफाइन किया, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया। उसके 2 रीजन थे। पहला कि अब देखो चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, आर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होते हुए भी ये चार्ज इस पर फोर्स लगा पा रहा है। मैजिकल है ना, मुझे अगर आपको धक्का देना हो तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा,
मैं यहाँ से तो नहीं कुछ कर दूंगा कि आप वहाँ गिर जाओ, नहीं ना। तो हमें जाना पड़ता है, अगर किसी बुक को मुझे उठाना हो तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, बुक को ऐसे उठाना पड़ेगा। यहाँ से तो नहीं करूँगा मैजिक की तरह, लेकिन चार्ज तो मैजिक कर रहा है ना, डिस्टेंस होते हुए भी यहाँ से इसको रिपेल कर दे रहा है, दूर से ही, पास ही नहीं आने दे रहा। या अट्रैक्ट कर रहा है तो वहीं से अट्रैक्ट कर ले रहा है, उसको जाकर पकड़ना नहीं पड़ रहा। तो इस मैजिक को समझाने के लिए ये हुआ कैसे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया कि चार्ज क्या करता है, अपने एटमॉस्फेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ रहा है तो उस चार्ज पर वो फोर्स लगाता है अपने हिसाब से। मतलब अगर सेम साइन का हुआ तो रिपेल कर देगा, अपोजिट साइन का हुआ तो अट्रैक्ट कर देगा। पहला ये। दूसरा, हमें फोर्स निकालने में बहुत ईज हो गई। अगर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, मान लो 2 न्यूटन पर कूलम है, 2 न्यूटन पर कूलम, या 1 न्यूटन पर कूलम ले लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। चार्ज पता नहीं यहाँ वहाँ सब जगह है, नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने चार्ज रखा 2 कूलम का, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 2 × 1 2 न्यूटन। 3 कूलम का रखा 3 न्यूटन, 4 कूलम का रखा 4 न्यूटन, 5 कूलम का रखा 5 न्यूटन। तो फोर्स निकालने में कितना यूज हो गया, ई हमें पता है, क्यू की वैल्यू जो रख दो, फोर्स हमें निकल जाएगा। तो बाय डेफिनेशन भी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। या इलेक्ट्रिक फील्ड इन शॉर्ट क्या, वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाई वही चार्ज। Q0 पर जो फोर्स लग रहा था टेस्ट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसके फोर्स को उसी के चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना अच्छे से समझ लिया। अब हम एक एक चीज़ को लेंगे, जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कैसा होगा, स्पीयर की वजह से, कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्पीयर, होलो स्पीयर, ये सब की वजह से लेंगे। लाइन चार्ज की वजह से पहले डेरिवेशन करेंगे। और रिंग का फेमस केस होगा, आपको पता ही होगा, रिंग के सेंटर पर यहाँ इस साइड कहाँ पर मैक्सिमम होगा, r/√2 पर। तो वो सब हम देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। और फिर जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, जैसे पॉइंट चार्ज का कर लिया, डिस्क का कर लिया, रिंग का कर लिया, स्पीयर सबका कर लिया, उसके बाद हम सम्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने डिफाइन किया, फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। बस इसका बेसिक इतना ही है, E = P। ये फॉर्मूला तो यूज़ भी नहीं होगा, यूज़ तो सिर्फ यही होगा, F = QE यहाँ से। तो आपको याद ये रखना है, ये तो बस ध्यान में रखना है ये है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आज का वीडियो में यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।